हाँ हाँ, हम आ ही रहे हैं, हम लोग निकल ही रहे हैं गांव के लिए। इस गिलास में जहर है। अरे पापा, पापा क्या हुआ आपको? आप तो मर गए, आप तो मर गए वीरू। आप जी, अबे पापा मर गए, मर गए। हमारा प्लान काम कर गया वीरू। अब तू देखते जा मैं क्या करता हूँ। मेरी जिंदगी ना आराम से अब मौज में जाने वाली है। हाँ साहब जी, अब मेरा चंदा तो दे दो, आधा हिस्सा। आधा हिस्सा? हाँ। काय का आधा हिस्सा? शाम तक अपने 10,000 रुपए ले लियो और यहाँ से निकलता मन। अब मुझे ना तेरी कोई जरूरत नहीं है अपने घर में। अब मैं नए नए नौकर रखूंगा। अब नौकरों में ना ज्यादातर लड़कियां रखूंगा अपने लिए, जैसे डोकरे नहीं रखूंगा। ओ साहब जी, ज्यादा मेरे को चालाकी मत बखेरो, आधा हिस्सा दे दो। 10 लाख रुपए की बात हुई थी आपसे मेरी, 10,000 रुपए की बात नहीं हुई थी। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने देखा कि प्लान काम कर गया तो 10,000 से 10 लाख बना दिए। अबे तुझे मालूम भी है ऐसे बोलने में जीरो बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सच में जीरो बढ़ाएंगे ना तो कितना नुकसान हो जाएगा। मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। 2,000 रुपए महीना कमाता है तू मेरे घर से और 10 लाख रुपए मांग रहा है मुझसे। अच्छा काम तो क्या मैंने मारने का, अब तुम पूरी प्रॉपर्टी रखना चाहते हो? साहब जी ज्यादा चालाक मत बनो, मेरे 10 लाख रुपए दे दो आप। 10 लाख रुपए दे दो? अबे तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला मैं। अब तू देखता जा, तू लाया था मेरे पापा को मारने के लिए जहर, तेरे को बंद कराऊंगा। अगर तूने ज्यादा जवान चलाई ना तो तेरे को ही बंद करा दूंगा। पुलिस वालों के पास जाके बोल दूंगा कि यही मेरे पापा के लिए जहर लेके आया था और यही हमारे घर में खाना सर्व करता है और इसी ने मेरे पापा को जहर मिला के दे दिया है और इसी ने मेरे पापा को मारा है। चुपचाप 10,000 रुपए मिल लेना वो रख, वरना सालों साल की जेल काटेगा और मेरे पापा को मारने के जुर्म में ना कभी बाहर और नहीं आ पाएगा तू। कहावत तो सही है कि घी निकालने ना उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप तो वैसे बात में आओगे नहीं, मैंने आपकी सारी बात और सारी वीडियो बना रखी है कि जहर मैं लेके आया था, आप लेके आए थे। अब जो चीज होगी वो कोर्ट में फैसला होगा। कोर्ट में फैसला होगा? वीडियो बना रखी थी, क्या फालतू बकवास लगा रखी है तूने? अब क्यों फक हो रहे हो? 10 लाख रुपए दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? लेके जाऊं अभी मैं? पहले वीडियो डिलीट कर, जो तूने वीडियो बना रखी है। फालतू की बकवास अपनी बंद कर। और एक बात बता, ये घर तेरा मेरा ही तो है। पापा तो चल बसे। और तुझे मालूम है कि मैंने अपने पापा को जहर देके क्यों मरवाया तुझसे? क्यों मरवाया था बता दो ना। अबे वो बात क्या है ना, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है और उस लड़की के बाप ने मुझसे ये बोला था कि तुम्हारे नाम में तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारे बाप के नाम में। आगरा का नंबर 1 करोड़पति कौन है? तुम नहीं हो, तुम्हारा बाप है। मेरी गर्लफ्रेंड ने ना मुझे आइडिया दिया था कि देखो सब कुछ तुम्हारे बाप के नाम में, तुम्हारे नाम में कुछ है नहीं है। तुम एक काम करो ना, अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम में कर लो। अब मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि मैं अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी कैसे नाम में करूं। तुझे तो मालूम है ये महाकंजूस आदमी। अगर मैं इससे बोलता कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम में कर दे तो 1 रुपए की प्रॉपर्टी मेरे नाम में नहीं करता। तो मेरी होने वाली बीवी ने मुझे एक प्लान बताया कि तुम ना अपने बाप को खाने में जहर दिलवा देना अपने नौकर से और वो मर जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम में हो जाएगी। और देख मेरी बीवी का प्लान काम कर गया। अभी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम में हुई ना, तू देखता जा। इस प्रॉपर्टी को तोड़वा के इसको नौ कॉम्प्लेक्स और आराम से ना किराया खाऊंगा, कहीं फ्लैट ले लूंगा और आराम से रहूंगा। और ताऊ वगैरह पूछेंगे पापा को क्या हो गया, बोल दूंगा कि पापा को बेचारों को डायबिटीज थी, डायबिटीज एकदम बढ़ गई और पापा भी निकल लिए और मेरे पे कोई शक भी नहीं करेगा। क्योंकि कोई कैसे सोच सकता है कि एक सगा बेटा अपने बाप को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मार देगा। पर वीरू तूने मेरा साथ ना बहुत अच्छी तरीके से दिया, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। 10,000 नहीं, तुझे पूरे 20,000 रुपए दूंगा। पर उससे पहले ना लड़की बुला के इसकी लाश को ठिकाने लगा। लाश को जो भी तो लगाऊंगा, पहले 5 लाख को दे दो, ये उठवाऊंगा, 4 मंथ बुलाऊंगा, उसे ले जाऊंगा, तभी तो दफनाऊंगा इसे। अबे ओए, हाँ। एक काम कर, तू निकल, मैं अपने दोस्त वगैरह को बुलवा लूंगा, ऑन से उठवा लूंगा। तो वीडियो दिखा दूंगा, फिर मैं जाता हूँ। बाहर में गई वीडियो, यहीं पे खड़ा रही हो, अपने दोस्तों से कह के इसकी लाश ठिकाने लगवा दूंगा। तो रुकिए तो सही, साहब जिंदा हो गए। कोई जरूरत नहीं है बेटा। वाह मेरे कलयुग के लाल, तूने अपने सगे बाप को मरवा दिया, अपने सगे बाप को जहर दिलवा दिया इस प्रॉपर्टी के लिए। अरे तू मुझसे खुशी से मांगता ना तो मैं तेरे को वैसे ही दे देता, लेकिन इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल। अरे वो तो शाबाश है मेरे इस नौकर को जिसने मुझे बचा लिया। दिखा बेटा कैसे बचाया तूने। इस कमीने को भी तो मालूम पड़ना चाहिए, ऐसी कमीनी औलाद से तो ना हो, ज्यादा अच्छा है। इस गिलास में जहर है? ये कोल्ड ड्रिंक? मतलब ये कोल्ड ड्रिंक आपने पी नहीं थी,
ये सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक इसमें, अबे तूने मेरे साथ दगेबाजी करी। मैं आपके साथ दगेबाजी नहीं, साहब का नमक खाया है, उसकी वफादारी करूंगा, आपकी नहीं करूंगा मैं। जो बेटा अपने बाप के साथ दगा कर सकता है उस नौकर से उम्मीद करेगा? अरे बेटे पे तो लोग आंख पीछ कर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, सब कुछ सौंप देते हैं। और उसी बेटे ने मुझे मरवाने की कोशिश की। अरे पापा मुझसे ना गलती हो गई पापा, वो ना इतनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम में, मैंने सोचा कि सारी प्रॉपर्टी का आप क्या ही करोगे, आप तो कुछ सालों बाद निकल लोगे, तो सारी प्रॉपर्टी मेरी ही तो है। तो मैंने बस आपके जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने नाम में करने की सोची। पापा मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए पापा। अरे एक बार मुझसे कह के तो देखना कि पापा मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत है, मेरे को फैक्ट्री की जरूरत है, मेरे को पैसे की जरूरत है। अरे बेटा सब कुछ तेरा था, लेकिन अब एक फूटी कौड़ी नहीं है। और जो कपड़े जो मेरे पहने हुए ना, ये उतार के सड़क पे निकल, बाहर निकल यहाँ से। पापा कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे बेटे को इस घर में रहने की। अरे मैं इस नौकर के सारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, अब तो मुझे तुझसे खतरा हो गया है। निकल यहाँ से। पापा माफ कर। मैं नहीं रखूंगा तेरे को, निकल। तुझ जैसे बेटों से तो ना बेटा होना ज्यादा अच्छा है, ऐसी औलाद ना होना बेकार है। चलिए और अपना मुंह काला करिए।